हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया एंड पैरामीटर, जो मेंसुरेशन के अंदर आता है। तो मेंसुरेशन के अंदर में दो चैप्टर आते हैं बेटा, एरिया पैरामीटर और एक वॉल्यूम का। वॉल्यूम को हम अलग डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे हम एरिया एंड पैरामीटर या पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर को बोलते क्या है और एरिया को क्या बोलते हैं बेटा, यहीं से मैं बोल दूं, ये है आपका, ये रहा आपका पैरामीटर, इसको क्या बोलेंगे, और ये रहा आपका एरिया। सपोज दैट मैंने अपने हाथ के ऊपर ये पेन रख दिया, या सपोज दैट कोई और भी चीज कोई रख दिया, आप कहीं पर कोई चीज रखते हो तो वो जो बाउंड्री होती है उस शेप की, वो डिस्टेंस जो होती है उस शेप की, उसी को बोलते हैं बेटा पेरीमीटर। पेरीमीटर को क्या बोलेंगे बेटा, बाउंड्री ऑफ दी फिगर। उस फिगर की जो बाउंड्री होगी वही कहलाएगा बेटा आपका पेरीमीटर। बिल्कुल। और यहां से जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बेटा मैंने ये शेप बना दी, ये एक मैंने शेप बना दी। अब ये बेटा इस तरीके से आपने हैचेस कर दिया, मतलब कि ये आपको ऑक्यूपाई कर रहा है, एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इन प्लेन में बात करें ना। तो यहां से मैं कहूं बेटा ये जो बाउंड्री चला, जितनी भी रेड कलर की बाउंड्री बनाई है वो कहलाएगा पेरीमीटर। और एरिया क्या कहेगा बेटा, स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या कहेंगे, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दी फिगर इन प्लेन सरफेस। जितना भी एक प्लेन सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस कह सकते हैं वैसे, जो प्लेन सरफेस आपकी उसकी प्लेन सरफेस होगी, है ना, जितना वो कवर कर रहा है उसी को बोलते हैं बेटा एरिया। इतना क्लियर है। तो सबसे पहली शेप उठाते हैं बेटा हम ट्राइंगल। नंबर 1 कौन सी शेप उठाते हैं बेटा, ट्राइंगल। ट्राइंगल का हम क्या देखेंगे, एरिया भी देखेंगे और उसका पेरीमीटर भी देखेंगे। ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं, वैसे तो मैंने जनरली ट्राइंगल वहां मैंने आपको याद हो तो डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ एक क्विक बता दे रहा हूं कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं जल्दी से। सपोज दैट एक ये ट्राइंगल है बेटा, एक ये ट्राइंगल है ना, एक ये ट्राइंगल है जिसमें सारे एंगल क्या हो बेटा, 90 डिग्री से कम हो, है ना। और एक ये ट्राइंगल है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। ये एक ट्राइंगल है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। या एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड बेटा बराबर हो। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो। एक ऐसा ट्राइंगल दो साइड है जिसकी दो साइड है बेटा 90 डिग्री पर हो। ये तो मैंने बताया था बेटा, जिसकी सारी साइड अलग अलग होती हैं उसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये वाले, ये दोनों के दोनों कैसे स्केलन ट्राइंगल है। और जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो पहले वाले में सारे एंगल क्या है बेटा, सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इनको क्या बोलेंगे बेटा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कोई भी एंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ये वाले एंगल सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री होगा, ये भी बेटा लेस देन 90 डिग्री होगा बेटा, ये वाला एंगल भी लेस देन 90 डिग्री होगा, ये भी लेस देन 90 डिग्री, और ये वाला एंगल इसमें कहें तो बेटा कितना होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इतना क्लियर। जिसमें सारी साइडें अलग अलग होती हैं उसको स्केलन बोलते हैं। जिसमें सारी साइडें बेटा ए है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सब बता चुका हूं बेटा मैं बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट में। जिसकी बेटा दो साइडें बराबर होती हैं, जिसकी दो साइड है, ये ए है, ये ए और ये ए। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने एक चीज और बताई थी, 60 डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री एंगल होता है, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। क्लियर।
जिसमें दो साइड बराबर होती हैं उसको बोलते हैं बेटा कौन सा, जल्दी से बताएं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और जिसमें दो साइड है बेटा 90 डिग्री पर हो, ये वाला एंगल क्या हो बेटा 90 डिग्री हो, तब कौन सा कहलाता बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता। क्लियर है इतना? बिल्कुल सही बात है, इतना क्लियर। यही से बात कर लेते हैं बेटा, कोई भी ट्राइंगल कैसा भी हो उसके पैरामीटर की, किसकी बात कर ले बेटा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के पैरामीटर की बात करें तो बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स। कोई सा भी ट्राइंगल हो, जो मन चाहे वो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक ट्राइंगल का जो बेटा पैरामीटर होगा सारी साइडों का सम होगा। सिंपल। एरिया किसी भी ट्राइंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल के लिए वैलिड है। वो कितना होता है बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होगा। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? ध्यान से देखना बेटा, हाइट कोई भी हो सकती है, मैं बड़ी छोटी छोटी चीजें लेके चलूंगा। देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, वहीं पर मैंने एक ट्रायंगल बेटा ये बनाया, वहीं पे बेटा मैंने एक ट्रायंगल ये बनाया, एक ट्रायंगल ये बनाया, अलग अलग ट्रायंगल बनाए, जो मन चाहे वो बना लो। अब ध्यान से देखना बेटा, इस ट्रायंगल की बात करो तो बेटा ये जो बिल्कुल जिस साइड पे एक अपोजिट वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो कोई भी साइड हो सकती है, याद रखना। जरूरी नहीं है नीचे वाली साइड, वो कोई भी साइड हो सकती है। जिस पर एंगल 90 डिग्री बनेगा उसको बोलते हैं बच्चा बेस, और जो अपोजिट वर्टेक्स से जितनी हाइट होती है उस बेस की उसको बोलते हैं बेटा हाइट। जितनी ऊपर एल्टीट्यूड होता है अपोजिट वर्टेक्स का उसको बोलते हैं बेटा हाइट, याद रखना बिल्कुल, इसको बेस बोलते हैं। अब यहीं से बेटा ये ट्रायंगल है, कोई कहना चाह रहा सर क्या हमेशा ये बेस होगा क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कह सकते हैं हमारा यहां से बेटा एक मैंने यहां से बनाया ए, ये ध्यान से देखना बेटा, ए ये बनाया बेटा, ये वाला एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तब बेटा याद रखना मैंने कहा जिस साइड पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी हाइट वो कहलाएगा बेटा बेस। अब ये बेस बन गया, और ये जो बना है बेटा ये बन गया आपका हाइट, ये बन गया बच्चों हाइट। क्लियर है? इतना बड़ा अच्छा सा। अगर मान लो आप कहोगे सर अब ऐसा अगर हो जाए, कैसा हो जाए? अगर सर ऐसा हुआ कि साइड पे अगर 90 डिग्री नहीं बना, तब बन ही नहीं रहा है। अब जैसे इस वाले केस में बात कर ले बेटा, तो इस वाले केस में आप क्या करो, डॉट 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 करके अलग आगे कर लो, आगे कर लो, आगे कर लिया। अब बेटा अपोजिट साइड से नीचे लेके आओ, ये बन गया 90 डिग्री। अपोजिट साइड से बेटा नीचे लेके आओ, ये लेके आएगा, ये बन गया 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। हाँ कोई दिक्कत नहीं। तब ये जो कहलाएगी ना बेटा ये जो कहलाएगी वो हाइट कहलाएगी, और ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा, बस जितनी देर रखी है रेड कलर में, ये कहलाएगा बेस। हाँ अपोजिट वर्टेक्स की बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, और याद रखना बेस पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी बेस से, उसको बोलते हैं बेटा हाइट। इतना याद रखना, बहुत अच्छे से बता रहा हूं ये चीज है ना, हमेशा याद रखना इस चीज को। कोई भी हो सकती है। अब आप कहो सर अगर कोई शेप ये इस तरीके से बनी है, तब क्या ये इस तरीके से बेस होगा? जैसे ये एक शेप है, क्या आप कहोगे सर क्या यही बेस होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है बेटा ये बेस होगा, नहीं जरूरी नहीं। मैंने फिर से कहा, आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये कौन सी वाली बेटा? ये वाली लाइन, ये कितने का एंगल बना दिया बेटा? 90 डिग्री। ये कितने का बना दिया? 90 डिग्री। देन अब क्या हो गई बेटा? ये बेस हो गई, अब ये बेस हो गई, और ये जो है ये ब्लू कलर वाला ये हाइट हो गया। तो हाइट और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं, डिपेंड करेगा गिवन सिचुएशन में। हाँ फॉर्मूला एक रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इतना क्लियर? बिल्कुल। तो चलो सबसे पहला एक अच्छा सा एग्जांपल उठा लेते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारा फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, पेरीमीटर
ऑफ गिवन ट्राइंगल, ऑफ गिवन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, मैं बना दे रहा हूं आपका। कोई अच्छा सा फिगर बनाते हैं, कोई प्यारा सा फिगर बनाते हैं, शानदार सा फिगर है। चलो यहां से मैं कह दूं बेटा, एक ये बना है आपका फिगर, ये बनेगा आपका है। और इसकी जो दे रखी है बच्चों, ये वाली साइड जो दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। सपोज दैट ये वाली साइड जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है ना। लेकिन आपका जो दे रखा बेटा, ये जो दे रखा है, इसने अलग से डॉट डॉट करके दे रखा है फिगर में, ये इस तरीके से दे रखा है। और ये जो दे रखा है वो दे रखा है आपका सपोज दैट 4, और यहां से थोड़ा सा छोटा होगा, सपोज दैट 3 सेंटीमीटर मान ले चलो, ये 3 सेंटीमीटर। एक जनरल में ले रहा हूं है ना क्वेश्चन, तो करने का क्या तरीका रहेगा बेटा। अब पेरीमीटर की बात करें बेटा, इसी में किसकी बात कर लें, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मैंने क्या बताया बेटा, सारी साइड का सम जो होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, पैरामीटर कहलाएगा। 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा बच्चा, 6 + 4 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना, 12 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो जाएगा। अच्छा हाँ, याद रखना पेरीमीटर की जो यूनिट होती है या तो सेंटीमीटर या मीटर। यूनिट क्या हो सकती है बेटा, यूनिट ऑफ पेरीमीटर जो होगी, यूनिट ऑफ पेरीमीटर, मैं लिख दे रहा हूं यूनिट ऑफ पेरीमीटर, यहीं पे लिख देते हैं ना। यूनिट ऑफ पेरीमीटर जो होती है बेटा, पेरीमीटर या तो हो सकती है आपकी बेटा मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है नहीं, या किलोमीटर भी कह सकते हो, या किलोमीटर। केएम का मतलब किलोमीटर, केएम का मतलब किलोमीटर, एम का मतलब मीटर, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, है ना। यहीं पे हम बात कर ले बेटा एरिया की। तो मैंने क्या बताया बेटा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। अब मैंने क्या बताया बेटा, इस ट्राइंगल में खोजो कौन सा बेस है बेटा, ये कहलाएगा बेटा बेस, और हाइट आपको ये नजर आ रही है, ये कहलाएगी बेटा हाइट, ये कहलाएगी बेटा हाइट। तो बेटा एरिया अगर मैं निकालूं बच्चा तो क्या आएगा, 1/2, बेस कितना है बच्चों, वो 2 है, और हाइट कितनी नजर आ रही है, देखो याद रखना बेटा, रेड कलर वाली 4 नहीं, 3 ब्लू कलर वाली सीधी लाइन जो होगी वही क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। 2 से 2 कटेगा, और 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कहलाएगा आपका एरिया। और एरिया की भी चलो यूनिट बता देते हैं बेटा। एरिया की यूनिट क्या क्या होती है बेटा, एरिया की यूनिट होती है आपका मीटर स्क्वायर, कौन सी, मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, या किलोमीटर का स्क्वायर, केएम का स्क्वायर, ये होती है बेटा। स्क्वायर अगर लगा दो लेंथ की यूनिट पर, तब फेस की यूनिट बन जाती है आपकी, एरिया की यूनिट बन जाती है। क्लियर। ये एक जनरल की बात कर ली हमने। एक ट्राइंगल उठा लेते हैं बहुत प्यारा सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका क्वेश्चन आपका पूछ लेता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया और पैरामीटर क्या होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलेंगे, सबसे पहले तो जिसकी सारी साइडें बराबर होंगी और सारे एंगल बराबर होंगे उसको बोलेंगे बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। वेरी गुड। यहां से मैंने एक मस्त सा फिगर बना दिया बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये रहा, जबरदस्त है कि नहीं। ये मान लो ए है, ये भी ए है बच्चा, ये भी ए है कि नहीं। इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारी साइडें क्या रहती हैं, बराबर, ये बता चुका हूं, अभी ऊपर भी बताया है मैंने। और एंगल सारे कितने हो जाते हैं इसके, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। सारे एंगल क्या रहते हैं बच्चों, 60 डिग्री रहते हैं। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा यहीं से मैं बात कर लूं, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पेरीमीटर की। मैंने कहा पेरीमीटर जो होता है सारी बाउंड्री का सम, जितनी भी बाउंड्री है ना, ये जितनी भी साइड है कह दो, सबका सम कर दो, पैरामीटर कहलाएगा। इसकी कितनी साइड है बेटा, 3, a+a+a कितनी हो जाएगा बेटा, 3a जो कहलाएगा बेटा, 3a कहलाएगा आपका पेरीमीटर। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं बच्चा एरिया की, तो एरिया क्या कहलाएगा। अच्छा एरिया से पहले मैं एक चीज लिख दूं, एरिया से पहले लिख दूं मैं हाइट। क्या लिख दूं मैं, हाइट बेटा। क्या लिख दूं, हाइट की बात कर लें, हाइट, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर लें बेटा। तो यहां से हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट क्या हो जाएगी, h, जो इसकी हाइट रहेगी ये रही, ये मैं बना के दिखा दे रहा हूं, ये रही आपकी हाइट, ये रही, ये कहलाएगी h हाइट। तो h क्या कहलाएगा बच्चों, हाइट, एट हाइट कहलाएगा √3/2a, √3/2। याद रखना पूछता है क्वेश्चन बेटा, √3/2a। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं किसकी बेटा, एरिया की, एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात कर ले बेटा, तो हमारे पास हमने कहा एरिया का तो फॉर्मूला हमें पता है, एरिया कितना होता है बच्चों, एरिया किसी भी ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, और 1/2 बेस कितना है इसका बेटा, ए है, और हाइट कितनी है, √3/2 ए है। तो बेटा एरिया कितना बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, वो √3/2, टू की जगह क्या बन जाएगा 4, 2 2 जा 4 ए स्क्वायर बेटा क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये, एक तो पैरामीटर इसका और एक इसका एरिया। तो बेटा पैरामीटर कितना बनता है, 3 टाइम्स ऑफ साइड, 3 टाइम्स ऑफ साइड मैंने लिख भी दिया यहाँ, ये भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ साइड भी कह सकते हैं बेटा, 3 टाइम्स ऑफ साइड। और एरिया कितना होता है, √3/4, एरिया को इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ना, बिल्कुल। जैसे एक क्वेश्चन में देता हूं, फाइंड दी पेरीमीटर, क्या फाइंड करना, पेरीमीटर, कोमा हाइट एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, साइड कितनी है बेटा, साइड कोई भी मान लो, सपोज 4 सेंटीमीटर की साइड कहते रहो, 4 सेंटीमीटर की साइड बना दी मैंने, है ना। तो बेटा सॉल्यूशन अगर हम करें, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, पहला हमसे क्या फाइंड कराया है, पेरीमीटर, ये पीई रह गया हमारा, पेरीमीटर की बात कर लें, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, मैंने कहा 3 टाइम्स ऑफ साइड कितनी है बेटा, 4 है, 3 4 जा कितना, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर जो हो जाएगा बच्चा, वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। और अगर मैं हाइट की बात कर लूं बेटा, हाइट कितनी रहेगी, तो हाइट मैंने बताया √3/2 इंटू साइड कह दो या ए कह दो, √3/2 साइड कितनी है बच्चा, वो 4 है, 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा, 2√3 सेंटीमीटर। क्लियर, हाँ जी। अब एरिया की अगर हम बात कर लें बच्चों, एरिया क्या रहेगा, एरिया इज इक्वल टू मैंने बताया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर कह सकते हैं, एक ही बात है, √3/4 इंटू बेटा साइड कितनी है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं बेटा √3/4 इंटू 4 दो बार लिख सकते हैं बेटा, 4 से 4 कटेगा कितना बचेगा, 4√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका एरिया, पैरामीटर और हाइट बन जाएगी। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं बड़ा शानदार सा है, ये क्या क्वेश्चन कहता है बेटा, इफ पेरीमीटर ऑफ a equilateral triangle is equal to कोई भी ले सकते हैं आपका, सपोज दैट 3, चलो 6 सेंटीमीटर ले रहा हूं, 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड क्या क्या फाइंड करना बेटा, नंबर 1, मैं नंबर 1 डाल देता हूं, चलो नंबर 1 क्या फाइंड करना बेटा, आपका साइड, नंबर 2 क्या फाइंड करना बेटा, हाइट, नंबर 2 क्या फाइंड करना है, हाइट, नंबर 3 बच्चों क्या फाइंड करना है, एरिया, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड करना है। चलो ध्यान से देखें सॉल्यूशन, बेटा आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना है बेटा, पेरीमीटर हमारे पास जो होता है बच्चों, वो होता है 3 टाइम्स ऑफ ए, और वो कितना दिया है बेटा, 6, इतना दिया है। क्लियर, अब बेटा 3 को क्या करेंगे, 6 के नीचे लेकर जाएंगे, 6 के नीचे ले गए, 3 की टेबल 6 में कितनी बार जाएगी बच्चों, 2 बार जाएगी, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो बच्चों कितना जबरदस्त क्वेश्चन बन गया, 2 सेंटीमीटर, और पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन, पेरीमीटर देगा और 3 से डिवाइड कर दो, मस्त तरीके से क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी। अब यहां से जो मन चाहे वो निकाल दो, ये पहला हमारा आ गया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना था बच्चों, हाइट की फाइंड करना था, हाइट क्या हो जाएगा, √3/2 ए हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3/2, ए की वैल्यू कितना बच्चों, 2, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा, √3 सेंटीमीटर। आसान सा है एकदम, बिल्कुल मस्त तरीके से, है ना। और क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है बच्चा,
एरिया क्या कहता है, एरिया ये कहता है √3/2 a²। तो कितना आ जाएगा √3/2 a, और ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऊपर कितना 2 का स्क्वायर। तो कितना बनेगा बच्चों 3 कितना 3/2, ए की वैल्यू कितना 2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचोगा बच्चों 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, ये बन जाएगा आपका एरिया। तो इस तरीके से पैरामीटर देकर बेटा एरिया भी पूछ सकता है, इनमें से कोई भी चीज पूछ सकता है ना। यहीं पे हमसे पूछ सकता है बेटा एक एक और ट्राइंगल आ जाता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बेटा मैंने बता ही दिया है। राइट एंगल ट्राइंगल का भी एकमात्र फॉर्मूला एक ही रहता है, क्या रहता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ध्यान से देखना बेटा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। ये एक कैसा ट्राइंगल बन गया बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा सा मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये बन गया बच्चा राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये इसका कहलाता है बेटा बेस, और ये कहलाता है बच्चों हाइट, और ये कहलाता है बच्चों मैंने बताया था हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है बेटा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस कहलाता है बेटा, हाइपोटेनियस है ना। तो आप एक चीज यहां से और याद रखेंगे, पैरामीटर तो बेटा जो भी है सब कुछ सम कर देंगे। मान लो ये एच दे रखा है, ये बी दे रखा है, और ये एल दे रखा है ना यहां से। तो यहां से बात कर लें बच्चों पेरीमीटर की, किसकी बात कर लें, पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा आपको, एल प्लस के बी प्लस के एच बन जाएगा, और एरिया जो होगा बेटा वही का वही रहेगा। एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट रहेगा, बेस इंटू हाइट रहेगा, बेस इंटू हाइट रहेगा बेटा। क्या रहेगा, बेस इंटू हाइट रहेगा बच्चा, है ना। या कह सकते हैं 1/2 बी इंटू एच। और एक टर्म और आ जाती है बच्चों यहाँ पर, वो आ जाती है हाइपोटेनियस। कौन सी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस किसके बराबर होती है, √ऑफ बेटा बेस का स्क्वायर प्लस प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये L इज इक्वल टू √ऑफ b² प्लस एच स्क्वायर, b² प्लस एच स्क्वायर। ये होता है बेटा हाइपोटेनियस का फॉर्मूला। यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है इफ हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड नंबर 1 क्या फाइंड करना बेटा, नंबर 1 फाइंड करना हाइपोटेनियस फाइंड करना है बच्चों। नंबर 2 क्या फाइंड करना है, नंबर 2 फाइंड करना है आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। नंबर 3 फाइंड करना है बच्चों आपको एरिया, नंबर 3 फाइंड करना है एरिया, है ना। तो यहीं से मैं बात कर लूं बेटा नंबर 1 की हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मैंने क्या बोला था, L इज इक्वल टू √ऑफ b² प्लस के एच स्क्वायर होता है। b कितना बच्चों दे रखा था मैंने 4 का स्क्वायर, प्लस हाइट कितना दे रखा बेटा 3 का स्क्वायर। कितना बन जाएगा बच्चा, वो बन जाएगा 4 4 जा 16 प्लस के 3 3 जा 9। कितना बन जाएगा बच्चों, √25। और बेटा 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो 5 का। वैसे तो बेटा स्क्वायर रूट मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में जाकर डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि 6 क्लास में है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर यूज हुआ आपका, तो मैं अलग से सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और उसमें हम डील करेंगे अच्छे से, है ना। बिल्कुल। नंबर 2 क्या पूछा बेटा, पेरीमीटर पूछा है बच्चों। पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ प्लस के विड्थ प्लस के हाइट। लेंथ कितनी आ गई बेटा 5, प्लस बेटा प्लस आ जाएगा आपका 3 प्लस के 4। कितना आ जाएगा बेटा 3 4 7 और 5 12 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहीं पे किसकी बात कर लेते हैं, थर्ड बेटा, थर्ड बात कर लेते हैं हमारा एरिया का बच्चा। और एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस कितना दिया है आपको, देखो ऊपर मैंने दे रखा क्वेश्चन में, बेस दे रखा है बेटा 3 और हाइट कितना दे रखा 4। तो 3 × 4 बेटा 2 2 जा 4, कितना बनेगा 3 × 2 2 3 जा
6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बनेगा बच्चों एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये था हमारा ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका पूछ लेता है ना। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके बारे में, इनके एरिया पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। और तब तक बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें बिल्कुल भी, है कि नहीं। और तब तक के लिए